एक गांव में एक मनोज नाम का किसान रहता था। वह जल्दी उठकर खेत पर जाता और पूरे दिन मन लगाकर काम करता और शाम को खाना खाकर मजे की नींद सो जाता। लेकिन कुछ दिनों से मनोज के मन में एक बात बार बार आ रही थी। उस बात के बारे में वह बहुत सोचने लगा था। हुआ यह कि उसके गांव में एक सेठ कुछ दिन पहले ही किसी काम से आए थे। मनोज उनसे मिला था। जब मनोज सेठ से मिला था तो उसने देखा कि सेठ जी अपनी सफेद रंग की नई चमचमाती कार से आए थे। जैसे ही वह कार से बाहर निकले तो उनके साथ दो आदमी भी निकले जो बेहद लंबे चौड़े थे और उनके हाथ में बंदूक भी थी। वह सेठ जी की सुरक्षा के लिए थे। जहां सेठ जी जाते वहां दो आदमी उनके पीछे पीछे चल देते। मनोज सोच रहा था कि सेठ जी के क्या ठाठ है, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती और दो लोग उसके पीछे पीछे उसकी सुरक्षा करते हुए चलते। मनोज की नज़र सेठ जी के महंगे कपड़ों पर भी पड़ी थी। वह बहुत शानदार कपड़े पहने हुए थे। उनके सर पर एक बड़ी सी पगड़ी बंधी हुई थी और पैरों में सुंदर नोकदार जूते थे। मनोज भी ऐसे कपड़ों और पहनावे के बारे में सोचने लगा। सेठ जी गांव में किसानों से मिलने आए थे। वह यहाँ के किसानों से अनाज खरीदना चाहते थे ताकि उन्हें शहर में ऊंचे दामों में बेचा जा सके। इस बारे में सेठ जी की बात मनोज से भी हुई थी। बातों ही बातों में मनोज को पता चला कि सेठ जी का एक बहुत बड़ा बंगला है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं। मनोज को सेठ जी की व्यस्त दिनचर्या के बारे में भी पता चला। सेठ जी ने भी मनोज से उसके बारे में पूछा। मनोज मन ही मन सोचने लगा कि काश मेरा भी इतना बड़ा मकान होता और मैं उसमें मजे से सोता, दिन भर कार से अच्छे कपड़े पहनकर इधर उधर घूमता। सेठ जी से हुई मुलाकात और उनके रहन सहन को देखकर उसका मन अब अपने काम में नहीं लग रहा था। उसकी खुशी और नींद न जाने कहाँ खो गई थी। वह ऐसा ही रहना और वैसा ही करना चाहता था जैसा सेठ जी रहते और करते थे। मनोज सोचने लगा कि सुबह जल्दी उठना और काम करना, ना ही अच्छे कपड़े पहनने का समय और ना ही शाही रहन सहन, कैसी जिंदगी है यह। लेकिन अब मनोज ने उसकी इच्छाओं को पूरा करने की एक योजना सोची। वह गांव के ही घोड़ा गाड़ी वाले के पास गया और 10 दिन के लिए वह किराए पर ले ली। घोड़ा गाड़ी को सफेद रंग से रंगा और गांव के दो बेरोजगार लोगों को अपने साथ ले लिया और उन्हें एक एक कुल्हाड़ी दे दी ताकि जब वह घोड़ा गाड़ी पर बैठा हो या उससे बाहर निकले तो वह दोनों हर समय उसके साथ रह सके और उसकी सुरक्षा करे। साथ ही उसने अपने छोटे घर में रहना बंद कर दिया और 10 दिन के लिए अपने गांव की बड़ी धर्मशाला को किराए पर ले लिया। इतना ही नहीं, उसने कपड़े जूते भी किराए पर ले लिए और फूलों की मालाएं बनवा ली। अब वह सुबह उठकर किराए के कपड़े पहनकर, फूलों की माला डालकर और घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने खेत पर जाता। शाम को धर्मशाला पर आता और रात को अकेले उसमें सोता। कुछ लोग उसकी हंसी भी बनाने लगे। संयोग से 3 दिन बाद ही सेठ जी फिर से गांव आए तो उन्होंने यह सब देखा। जब उन्हें मनोज के बारे में सब कुछ पता चला कि वह ऐसा क्यों कर रहा है तो सेठ जी बहुत हंसे और बोले, मनोज, तुम मेरे जैसी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हो जबकि मैं खुद तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचो कितना आनंद है तुम्हारी जिंदगी में। तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो, ताजी हवा लेते हो, मस्ती के साथ अपनी साइकिल से चारों ओर देखते हुए खेत जाते हो, खेत में बिना किसी टेंशन से काम करते हो, खुशी खुशी घर लौटते हो और खाना खाकर सोने जाते हो। दिन भर की थकान तुम्हें तुरंत नींद दिला देती है। तुम खुश हो और स्वस्थ हो और किसी व्यक्ति को इन दोनों के अलावा और चाहिए भी नहीं होता। मनोज पहले तो सेठ जी की बात पर सहमत होता है, फिर अचानक से उनसे पूछता है, माना मैं अपनी जिंदगी से खुश था लेकिन मेरी जिंदगी से तो आपकी जिंदगी अच्छी है, कितने आनंद है उसमें, राजा जैसी जिंदगी है आपकी। सेठ फिर बहुत तेजी से हंसा और बोला, तुम्हें मेरी जिंदगी अच्छी लगती है और मुझे तुम्हारी। क्या तुम्हें पता है इन भारी भरकम कपड़ों को पहनकर रहना कितना मुश्किल होता है। दिन भर काम की टेंशन होती है, कब और कौन लूट ले, इस वजह से 2 बॉडीगार्ड रखे हैं जो न चाहते हुए भी हर समय साथ रखने पड़ते हैं। शाम को टेंशन की वजह से सही से खाना नहीं खा पाता और तो और नींद बहुत कम आती है। इस वजह से सुबह से देर से उठता हूँ
और ताज़ी हवा नहीं ले पाता। इतना कहने के बाद अब दोनों शांत होकर बैठे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि सच में हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हम हमेशा किसी दूसरे की लाइफ देखकर उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा करना चाहते हैं, लेकिन इन सभी इच्छाओं के बीच हम अपनी लाइफ की असली खुशी को भुला देते हैं। मनोज वैसे तो अपनी लाइफ में बहुत खुश था और संतुष्ट था, लेकिन जब से उसने सेठ जी की वैभवपूर्ण जीवन यानी लग्जरियस लाइफ को देखा तो वह वैसी इच्छा करने लगा। जबकि सेठ के पास सब कुछ था, लेकिन मनोज के सादगीपूर्ण जीवन सिंपल लाइफ को देखकर वह उस जैसा आनंद लेने की सोचने लगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इतना समझ लीजिए कि आप जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उसमें भी बहुत सी खुशियाँ, हैप्पीनेस मौजूद है और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरह जीवन जीने के सपने देखते होंगे। आपके पास जो है उसमें खुशियां हैं। आप प्रयास करके इन खुशियों को कई गुना बढ़ा भी सकते हो। सोचने की बात है, जिसके पास पैसे कम है वह अपार धन की इच्छा रखता है और परेशान होता है, और जिसके पास अपार धन है वह उस धन को कैसे सुरक्षित रहे यही सोचकर परेशान रहता है। आजकल कुछ लोग जो कम कमा पाते हैं वह सोचते हैं कि काश हम इतना ज्यादा कमाते कि सरकार को टैक्स दे पाते और गर्व महसूस करते, और जो टैक्स दे सकते हैं वह टैक्स कैसे बचाए ऐसे आर्टिकल्स को सर्च करते हैं। सरकारी नौकरी वाला समझता है कि बिजनेसमैन की लाइफ अच्छी है और बिजनेसमैन सोचता है कि सरकारी नौकरी अच्छी है। इस तरह का सोचना छोड़ो दोस्तों, आप किसी के जैसा मत बनो, आप तो बस खुद के जैसा बनो। खुद जीना सीखो और खुद को सफलता की ओर ले जाओ। आपका दिन बिल गेट्स जैसा गुजरे ऐसा मत सोचो, बल्कि आपका आज का दिन आपके बीते हुए कल के दिन से अच्छा हो ऐसा सोचो और लगातार खुद में पॉजिटिव चेंज लाते रहो। यदि ऐसा करोगे तो आपको लोग कॉपी करना चाहेंगे, आपकी तरह जीना चाहेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।